जय जय श्री राधे। सो आई वॉज डिस्कसिंग कि हम कैसे एक ह्यूमन आई का डायग्राम बना सकते हैं। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, so let's quickly draw this. So let's learn how to draw human eye diagram. तो उसके लिए देखो आपको क्या करना है। लेट्स से आप एक सेंटर लोगे और यहाँ पर मैंने कुछ 3.3 समथिंग रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करूंगा। ये रेडियस आपके ऊपर है, आप कितना भी ले सकते हो। तो अपन ने एक सर्कल ड्रॉ किया जस्ट लाइक दिस, ऐसा आप देख सकते हो। आफ्टर देन अगेन रेडियस को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। इस केस में मैंने इसको 3.6 सेंटीमीटर का बनाया है, तो आप भी बना सकते हो। एंड यू विल हैव टू ड्रॉ अनदर सर्कल। तो काइंड ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन चुके हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, हल्का सा पार्ट रफ करेंगे जस्ट लाइक दिस। नाउ लेट्स ड्रॉ 2 पैरेलल लाइंस, और यू कैन से 2 पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, एंड इनको कुछ इस तरह से हम लोग कनेक्ट करेंगे। आफ्टर देन हमको लेंस बनाना है, जो कि एक कॉन्वेक्स लेंस बनने वाला है। सिलियरी मसल्स और हमारी आंख की कोटिंग, रेटिना वाला पार्ट बनाएंगे जिसमें ब्लाइंड स्पॉट भी दिखाना है, और अपनी आईज को कवर कर देंगे कॉर्निया से। राइट, हो गया। ओके, तो इतना इजी होता है हमारे आई का डायग्राम बनाना। अब हमको इसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उनकी नेमिंग भी करनी होगी। राइट, तो लेट्स क्विकली नेम देम। ये मसल्स है। इसके बाद अगर आप इस पार्ट की बात करोगे तो ये आपका कॉर्निया है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। नेक्स्ट पार्ट इज पुपिल, आइरिस, आई लेंस, बहुत ही इजी है इसको डिटेक्ट करना। आफ्टर देन वी हैव सिलियरी मसल्स, रेटिना, ब्लाइंड स्पॉट, ऑप्टिकल नर्व, जहां से हमारी इमेज की इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक पहुंचाई जाती है थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। Okay, so these are the important part of human eye. तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा हाउ टू क्रिएट ह्यूमन आई डायग्राम, एंड उसके जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं उसको भी हम लोग इसी तरीके से बना सकते हैं। अच्छा, मैच द फंक्शन ऑफ इट्स रिस्पेक्टिव पार्ट टू द ह्यूमन आई। तो हमारे पास कुछ ह्यूमन आई के पार्ट्स हैं। ह्यूमन के पार्ट्स नहीं है भाई, है ना, हम मर्डरर नहीं है। तो ह्यूमन के कुछ पार्ट्स हैं और उनके कुछ फंक्शंस हैं, और आपको उनको मैच करना है। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज प्यूपिल। इसका क्या टास्क है, रेगुलेट अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, है ना। ये अपने साइज को छोटा या बड़ा करेगा एज पर रिक्वायरमेंट। अगर लाइट ज्यादा है तो इसका साइज कम हो जाएगा, लाइट कम है तो इसका साइज बढ़ जाएगा। नेक्स्ट इज ऑप्टिकल नर्व। ऑप्टिकल नर्व क्या करती है बालकों, या डेफिनेटली, सो इट कैरीज इंफॉर्मेशन ऑफ रेटिनल इमेज टू द ब्रेन। स्वाहा। नेक्स्ट इज कॉर्निया। कॉर्निया क्या करती है, कॉर्निया बल्जेस आउटवर्ड एंड हेंस कॉजेज मैक्सिमम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो जो भी लाइट का रिफ्रैक्शन है उसका जो मेजरली जो रिफ्रैक्शन अपन को देखने को मिलता है, दैट इज बिकॉज ऑफ कॉर्निया। नेक्स्ट इज कोन सेल। कोन सेल का काम क्या है, कन्वे द कलर ऑफ इमेज टू द ब्रेन, है ना। आइरिस का काम क्या है, इम्पोर्टेंट कलर टू द इम्पार्ट कलर टू द ह्यूमन आई। ह्यूमन आई का जो कलर है दैट इज बिकॉज ऑफ आइरिस। कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट दैट एंटर द आईज। ये 2 काम करती है। नेक्स्ट इज आई लेंस, बहुत ही सिंपल है, converge the rays of light so that the image is formed on the retina within the eye. It form a real and inverted image. तो मैं आपको बता चुका हूँ कि इससे जो इमेज बनेगी वो उल्टी बनती है, मतलब इन्वर्टेड इमेज बनती है। ओके, रेटिना पर बनाता है ये। लास्ट इज रॉड सेल्स। सो रॉड सेल्स कन्वे द डिग्री ऑफ ब्राइटनेस टू द ब्रेन। ओके, पावर ऑफ अकोमोडेशन, ये क्या होता है भला। कई बार एग्जाम्स में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है।
The capacity of the lens to change its focal length as per need is called its power of accommodation. देखो हमारी आईज जो होती है ना, उसके अंदर एक एबिलिटी होती है, हमारा जो लेंस है आई के अंदर, उसके अंदर एक एबिलिटी होती है कि वो अपनी फोकस लेंथ को कम या ज्यादा कर सकता है, एंड दैट्स प्रॉपर्टी इज नोन एज पावर ऑफ अकोमोडेशन. ओके. फार अवे ऑब्जेक्ट, जैसे कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो हमसे बहुत दूर है ना, तो क्या होने वाला है, तो हमारी जो आईज है उस पर जो रेज आने वाली है वो कुछ पैरेलल आने वाली है. हमारा जो लेंस है वो उसको कन्वर्स करके रेटिना पर इमेज बनाने की कोशिश करेगा. इसमें हेल्प की जाएगी सिलियरी मसल्स की. सिलियरी मसल्स क्या करेंगी, हमारे इस लेंस को, आप देख सकते हो एरो से मैं यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए हमारे इस लेंस को हल्का सा थिकर बना देंगे. उससे क्या होगा कि वाइल सीइंग ऑब्जेक्ट एट लार्ज, लेट्स से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा है, द लेंस ऑफ द आई बिकम्स फ्लैट एंड इट्स फोकल लेंथ इंक्रीजेस. तो एक बार दोबारा से पूरा की पूरा प्रोसीजर समझते हैं. देखिए रेज आई काफी दूर से, सिलियरी मसल्स ने हमारी हेल्प की और हमारा जो लेंस था उसकी थिकनेस को कम कर दिया, यानी कि उसको फ्लैट बना दिया. इससे क्या होगा, हमारा जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी और जो इमेज है वो रेटिना पर बनेगी. राइट. तो while seeing object at large infinite distance, the lens of the eye becomes flat and its focal length increases. क्या बात है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है जो पास में रखा हुआ है. अब क्या होगा, नियर बाई ऑब्जेक्ट के लिए क्या होने वाला है बालकों, देखिए हमारी जो सिलियरी मसल्स हैं इस बार वो हमारे लेंस को पहले तो क्या कर रही थी, पतला कर रही थी, है ना. इस बार वो ऐसा नहीं करेंगी, इसका उल्टा करेंगी, बल्कि इस बार अब वो उसको साइज में हल्का सा बढ़ा देंगे, मतलब उसको थोड़ा सा मोटा कर देंगे, जिससे उसकी फोकल लेंथ को कम किया जा सके. एक बार इस प्रोसेस को दोबारा से समझते हैं. सिलियरी मसल्स ने इसको कॉन्ट्रैक्ट किया, मतलब इसके साइज को मोटा किया, और अब इसकी जो इमेज है वो रेटिना पर जाकर बनेगी. तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस. व्हाइल सीइंग नियर बाई ऑब्जेक्ट द लेंस बिकम्स मोर राउंडेड एंड इट्स फोकल लेंथ डिक्रीजेस. तो जब लेंस पतला होगा तो फोकस लेंथ बढ़ जाएगी, जब लेंस आपका मोटा होगा तो उसकी फोकल लेंथ घट जाएगी. और इस प्रॉपर्टी को, आइस के पास ये प्रॉपर्टी है, तो इसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है पावर ऑफ अकोमोडेशन. So the minimum distance of an object from a normal eye at which it is clearly visible without stress on the eye is called as minimum distance of distinct vision. इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ बालकों कि अगर हम ये चाहते हैं कि कोई पास का ऑब्जेक्ट है और वो हमको बिना किसी स्ट्रेस से, बिना किसी प्रॉब्लम के हम देखें, तो वो होना चाहिए 25 सेंटीमीटर. अगर आप इस वीडियो को मोबाइल फोन पे देख रहे हो या लैपटॉप पर देख रहे हो या किसी टैब में देख रहे हो, तो उसको अपने आप से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखो. इससे आपकी आंखों को सबसे कम डैमेज होगा. ओके. ये ह्यूमन, मतलब हेल्दी ह्यूमन आई के लिए डिस्टेंस है. अगर किसी की आई हेल्दी नहीं है तो फिर ये पॉइंट जो है वो वैलिड नहीं है. ओके. उसके लिए फिर उसके जो नॉर्मल आई के लिए जो मिनिमम डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर है, लेकिन अगर किसी की आंखों में डिफेक्ट है उसके लिए नहीं. For a normal human eye at the near point is at 25 सेंटीमीटर, है ना. तो 25 सेंटीमीटर पर ही हमें ऑब्जेक्ट बहुत ही अच्छे से नजर आते हैं.